हाँ, दोनों ही बच्चे हो। अगला सवाल जो है वो सुंदरप्रीत जी का है। सुंदरप्रीत जी पूछते हैं कि नेट वेब टेक्नोलॉजी को 1 साल के लिए क्या ले सकते हैं? अंशुल आपसे। मैडम लेकिन सबसे सही फायदा तो फिर आप ही का हुआ। कैसे? मतलब दो बच्चों का बाप आपको फ्री मिल गया, ना शादी का खर्चा, ना नाती पोतों को कुछ देना, ना कुछ। सबसे बढ़िया फायदा तो आपको हो गया, सब पकी पकाई खीर मिल गई। करेक्ट। नेट वेब में देखिए 159 डेज का इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट था 29 मई को, 10.6 मिलियन वॉल्यूम था, 695% वॉल्यूम राइज। उसके बाद से आज छठवां दिन है, चला नहीं है, तो ये पहले रीटेस्ट करने आएगा 4479। 4479 इज द प्लेस जहां पे अगर बुलिश एविडेंस बना तो बाई करके चलेंगे, अगर नहीं बना तो थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करेंगे। क्योंकि जिस आपका पैटर्न है और पैटर्न में बेस काउंटिंग में, मतलब बेस में जितनी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल्स हैं, मैं नहीं मान रहा कि बहुत जल्दी ये पैटर्न फेल होगा। 4479 के बाद प्रॉपर जब बुलिश एविडेंस बनेगा बाई करेंगे। अगर ये पैटर्न चला तो आप मान के चलिए कि 4900 से 5000 बेयर मिनिमम टारगेट बनेंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पेशेंसली, और जब एविडेंस बनेगा तब लेंगे। ओके, अगला सवाल जो है अर्पिता सिंह का है। वो पूछती है मुंजाल ऑटो के बारे में। उनके पास एक 91 रुपीज़ में उन्होंने एक्यूमुलेट किया है स्टॉक को। फॉर शॉर्ट टर्म व्यू क्या हो सकता है? शुड आई होल्ड और एग्जिट? एंड प्लीज रिव्यू इंडस टावर फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो। तो दो स्टॉक्स है प्रदीप आपके लिए, एक मुंजाल ऑटो और दूसरा इंडस टावर। दोनों ही पे क्या करना है? देखिए, मुंजाल ऑटो का मार्केट कैप ज्यादा नहीं है और आई थिंक मैं सुबह से जहां पे भी जा रहा हूँ ये क्वेरी आ रहा है, पता नहीं इनका ही सेम क्वेरी है कि नहीं। लेकिन 98 के आसपास का आज एक बार मैंने एग्जिट बोल दिया है, 94 चल रहा है। ऑब्वियसली यू शुड बुक योर प्रॉफिट एंड एक बार आप एग्जिट हो जाइए। लेकिन इंडस टावर में अभी 431 का प्राइस है, एक बार आपको 495 500 पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब 500 के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर से न्यू ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। इंडस टावर बिल्कुल वेट कीजिए, लेकिन मुंजाल ऑटो पे मैं एक बार प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूंगा। ओके, अगला सवाल जो है वो देवाश देवा देविशा 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 शाह का है। ये अंशुल सर के लिए है। सर, बुलिश एविडेंस बन रहा है क्या जायसवाल नेको, केपी एनर्जी एंड विमटा लैब? प्लीज सजेस्ट। पहला कौन सा मैडम? जायसवाल नेको। जायसवाल नेको नहीं, जायसवाल नेको में तो अभी कुछ भी नहीं है। जायसवाल नेको कम से कम 96 के आसपास देखेंगे। इसमें इनिशियल फर्स्ट और सेकंड मूव कंप्लीट हो चुकी है। अब जब बनेगा जोन है 96 से 77 के बीच में, तो जोन भी 20% की है। जब तक क्लियर एविडेंस वीकली पे नहीं बनता है, कंप्लीटली अवॉइड करके चलेंगे। दूसरा स्टॉक था इनका विमटा लैब। विमटा लैब में परसों ही बुलिश एविडेंस बन गया था। कल टाइट रेंज कंसोलिडेशन थी, आज तो फॉलो थ्रू एक्शन मिल रहा है। ऊपर में आपका जो लेवल बनता है वो 602 रुपए का बनता है, तो 602 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है विमटा लैब। और केपीएल में भी अभी नहीं बना है, 333 318 जोन में बनेगा। तो यानी कि 3 में से 1 में बना है, वो है विमटा लैब्स, राइट? ऑन द स्क्रीन आज 6% ऊपर, 542 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। घनु बनर्जी का सवाल है। वो पूछते हैं रोलेक्स रिंग्स है उनके पास 165 की खरीद है, एनएलसी इंडिया 338 की और यूनियन बैंक 176 की। इन पे टारगेट क्या हो सकता है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए प्रदीप आपके लिए? देखिए, यूनियन बैंक होल्ड रखने का सलाह रहेगा। 185.90 जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 151 के लेवल पे मेंटेन करके चलना है। रोलेक्स रिंग 136 है, बेटर रहेगा यू शुड एग्जिट योर पोजीशन। अदरवाइज एक बार आपको 116 110 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा इसमें से। और एक स्टॉक बताया, क्या नाम बताया आपने? और एक स्टॉक जो है वो है एनएलसी इंडिया। सी इंडिया, ओके। इसमें भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ब्रेकआउट के बाद अभी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में आपको 290 तक एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देंगे। सो बेटर रहेगा यू शुड एग्जिट योर पोजीशन। 385 से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है, 290 तक चलेगा 100 पॉइंट का। सो अभी 335 में है, करेंट जोन से भी 30 से 35 पॉइंट का एक बार करेक्शन एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो नैन्सी का है और वो पूछती है AGIIL at 360 और ऐड करना चाहती हूँ, कहाँ पे ऐड करूँ?
ABDL और जमुना ऑटो, इन दोनों में से एक खरीदना हो तो क्या खरीदना चाहिए, फ्रेश पोजीशंस कहाँ लेनी चाहिए? तो दो सवाल है, AGIIL एट 360 और दूसरा ABDL और जमुना ऑटो में से कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदे? अंशुल। देखिए, जमुना ऑटो में तो मंथली चार्ट पे मार्च में जो गिरावट आई थी 24% की, उसी के अंदर पूरा काम चल रहा है। जब तक उसका हाई 146.60 नहीं निकलता है तब तक मैं अवॉइड करके चलूंगा जमुना ऑटो। एबीडीएल में ABDL नहीं, AGIIL। अच्छा, AGIIL में 360 रुपए का लो स्वीप करके रिवर्सल कैंडल बनी थी 2 जून को। तो AGIIL यहाँ पे चाहे तो बाई कर सकते हैं। आई वुड बी कंफर्टेबल अराउंड 360 जोन। ओके, जयंत का अगला सवाल है, वो पूछते हैं श्रीराम फाइनेंस शॉर्ट टर्म में कैसा लगता है? प्रदीप, आपके लिए। श्रीराम फाइनेंस अभी अच्छा स्टॉक है, चल गया है शॉर्ट टाइम में, अभी तो नहीं चलेगा आपको। नेक्स्ट 6 महीने तक ये भागेगा नहीं। और कुछ क्वार्टर का रिजल्ट अभी देखना है, उसके बाद रिजल्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा पब्लिक, उसके बाद मार्केट फिर से आपको यहाँ से 1250 1300 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टाइम में अच्छा चला है स्टॉक, 700 से ऑलमोस्ट अभी 900 पे है। तो अभी टाइम करेक्शंस चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने का सलाह होगा। टेक्निकल फंडामेंटल दोनों अच्छा है। अगला सवाल कल्पेश जैन का है, वो पूछते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। उनके पास 270 की खरीद है, 3 महीने का व्यू रखते हैं वो, और कितना अपसाइड मिल सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज में उनका जो खरीद का प्राइस है वो है 1275। वो पूछते हैं कि कैन इट, ओके, वो पूछते हैं कि 1275 जा सकता है क्या? दो है अंशुल आपके लिए, HCL टेक एंड बैंक ऑफ BOB। 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट करके आया है 1257 पे और वापस स्विंग लो पे खड़ा है। आप बहुत मेजर सपोर्ट है 1142, तो लग नहीं रहा 1142 HCL टेक पे टूटेगा। लास्ट मंथ भी हैमर था बट उसको कोई फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं। तो 1140 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है HCL टेक में तो फिर स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। डाउनसाइड लंबी खुलेगी और मैं इसलिए बार बार आपको मना कर रहा हूँ, इंडिविजुअल काउंटर्स में मत जाइए। अगर एकदम डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है तो IT20 कर लीजिए। थोड़े थोड़े भी सब चले तो आपको IT20 में एटलीस्ट एग्जिट मिल जाएगा। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा, बल्कि 2-3 महीने में मेरे को डाउन साइड ज्यादा दिख रही है। पहले गैप फिल करने के लिए 251 तक आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पर रहना तो इक्विटास बैंक में ब्रेकआउट आ रहा है, कल 72.5 से बाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अभी 74 चल रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे बड़ा बेस ब्रेकआउट आ रहा है, उसको देख सकते हैं। बाकी मेरी टॉपिक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है सुनंदा शर्मा का। वो पूछती हैं RVNL के बारे में। प्रदीप, 487 पे की खरीद है, लॉस बुक करके निकल जाऊं क्या? शुड आई होल्ड और बुक लॉस एंड मूव आउट? देखिए, ये तो पर्सनल एकदम सवाल हो गया कि लॉस बुक करूं एग्जिट करूं। ये तो मैं राय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं एक व्यू बता रहा हूं आपको। ओवर द लास्ट 1-1.5 साल से मैं शो कर रहा हूं, कभी भी कोई भी रेलवे स्टॉक को लेके मैंने बाय नहीं दिया। और जब भी डिस्कशन कहीं पे होता है कि रेलवे में क्या करना चाहिए मैं बोलता हूँ अवॉइड। जब से ये स्टार्ट किया हूँ उसके बाद से 35-40% नीचे है। करेक्ट। और अभी भी RVNL का अगर हम चार्ट देखते ना 234-235 के लेवल पे भी चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी ये 215-12 तक तो इजीली आ सकता है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जहाँ पे फोकस है हमें वहाँ पे फोकस रखना चाहिए। गवर्नमेंट का फोकस है अभी डेटा सेंटर, गवर्नमेंट का फोकस है EV, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, पावर्स, कुछ भी उठा लो और 8-6 महीना 1 साल तक चुपचाप रहेंगे तो इजीली यहाँ पे प्रॉफिट करना कोई बड़ा बात नहीं होगा। लेकिन रेलवे यहाँ पे कुछ भी मैच्योर बायर्स नहीं आ रहा है, तो अननेसेसरी यहाँ पे बाय करना, या तो बाय भी ऑलरेडी है, होल्ड करना इट्स वेरी बिग पेन फॉर मी एज वेल एज। अगर मैं कभी सुनता भी हूँ अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो ये थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव ही बात करता हूँ, तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो इमोशनली वो थोड़ा खराब लगता है सुनने में। लेकिन क्या करे, चार्ट अगर सामने ही है तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से कुछ भी आपको यहाँ से एक डेड कैट बाउंस मिलता है तो सेल ऑन राइज व्यू आपको रखना चाहिए। यहाँ पे अभी भी कुछ भी दूर दूर तक मैं फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ इंटर रेलवे में। जी,
अंशुल आपके लिए सवाल है, वो पूछते हैं अंशुल जी, आई वांट व्यू ऑन केडी ग्रीन। हेमंत जी पूछ रहे हैं आपसे ये सवाल, केडी ग्रीन पे उनको आपकी राय चाहिए। आई बॉट इट एट ₹75। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम, साइडवेज फंसा हुआ है, या तो 63 के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए, और फ्रेश ऐड करना है तो स्विंग हाई 75 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा। फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, तो हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रयान का सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज पे। प्रदीप, ये आपका आखिरी सवाल होगा क्योंकि आपको फिर निकलना है। टाटा टेक्नोलॉजीज का टारगेट क्या हो सकता है? देखिए 730 के ऊपर चल रहा है, मतलब आईपीओ जब आया था उसके बाद 2-4 दिन हमने देखा, सेम दिन ही 2 दिन हमने देखा अच्छा रैली के बाद नीचे आ गया था। अभी बेस बना है, अच्छा बेस के बाद रिकवरी चल रहा है, बने रहिए। 825-30 तक शॉर्ट टाइम में आपको मिलेंगे। 2-3 क्वार्टर वेट करके जाएंगे तो आपको 950 तक भी मिल जाएंगे। 2-3 क्वार्टर मतलब एटलीस्ट आपको 6 से 9 महीने टाइम देना पड़ेगा। अभी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स